विरोध प्रदर्शन का ऐलान। ईंट भट्टा निर्माता महासंघ के तत्वाधान में 10 नवंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी विशाल रैली। धनकौर में श्री तिरुपति बालाजी ईंट उद्योग कार्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स निर्माता महासंघ का ऐलान। ईंट निर्माता महासंघ आगामी 10 नवंबर 2022 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन करेगा और फिर संसद तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह ऐलान अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स निर्माता महासंघ ने किया है। धनकौर में श्री तिरुपति बालाजी ईंट उद्योग कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता के दौरान अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स निर्माता महासंघ के महामंत्री ओमवीर सिंह भाटी एडवोकेट और जिला ईंट निर्माता समिति के महामंत्री रजनीकांत अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया ब्रिक टाइल मैन्युफैक्चरिंग फेडरेशन दिल्ली का महामंत्री 10 नवंबर को रामलीला मैदान में पूरे देश के भट्टा मालिकों का एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। ईंट भट्टा लगभग संख्या में 1.5 लाख है पूरे देश में और यह हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ कुटीर उद्योग है जो ग्रामीण अंचल में स्थित है और यह उद्योग देश में लगभग 2.5-3 करोड़ लोगों को रोज़गार देता है और उन लोगों को रोज़गार देता है जिनको सरकार रोज़गार नहीं दे पाती। वर्तमान में वन नेशन वन टैक्स जब सरकार लेकर के आई जीएसटी के रूप में, उसमें ईंट भट्टा को और सभी उद्योग के साथ 1% के स्लैब में तथा 5% इनपुट वाले कैटेगरी में रखा गया। 1 अप्रैल से उसको इन्होंने बढ़ा करके 1 का 6% और 5 का 12% जीएसटी कर दिया और कोयला के जो रेट हैं उनमें इतनी वृद्धि की गई है कि जो विदेशी कोयला हमको 6 से 8 हज़ार रुपये प्रति टन मिलता था, पिछले सीजन में वो 20 से 25 हज़ार रुपये टन हमको कोयला मिला। और सरकार के द्वारा जो हम लाल ईंट बनाते हैं इसकी खपत को भी सरकारी कामों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जहां भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, सरकारी काम है, उन सब में फ्लाई ऐश ब्लॉक्स या एसीसी के द्वारा जो ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं वो सब लगाए जा रहे हैं। तो खनन नीति को लेकर के, जीएसटी के मुद्दे को लेकर के और कोयला के मुद्दे को लेकर के, और चूँकि सरकारी कामों में इसकी खपत नहीं है, आप देख रहे हैं कि जितना माल एक भट्टे में बन रहा है उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। श्रम विभाग की हमारी समस्याओं को लेकर के, और जिगजैग प्रणाली देश में ही नहीं विश्व में अच्छी प्रणाली मानी जाती है। तो सभी भट्टों को पूरे भारत के जिगजैग में कन्वर्जन किया जा रहा है। एनसीआर में 2017 में ही 50 से 40 लाख रुपया उसमें लगभग लगता है, कन्वर्जन किए गए। तो उसके बाद भी सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए और ईंट भट्टों को बंद किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पर्यावरण के हित में काम नहीं करना चाहते या ईंट भट्टे से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता हो। आप देख रहे हैं कि अब भी दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ है, जबकि दिल्ली के इर्द गिर्द एनसीआर के जितने भट्टे हैं, क्या मैं तो कहूँगा पूरा यूपी इस टाइम बंद पड़ा है हड़ताल के कारण भी, और हम भी अपने भट्टों को 1 फरवरी के बाद ही संचालन करते हैं। पंजाब में बंद पड़े हैं भट्टे, पूरे देश में आज भी भट्टे बंद हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सहित सारा AQI बढ़ा हुआ है। प्रदर्शन में कितने लोग भाग लेंगे? ये देशव्यापी आंदोलन है और कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, आपका राजस्थान और मोस्टली जो भट्टे हैं पूरे देश में वो 70% भट्टे इस 1.5 लाख की संख्या में नॉर्दर्न इंडिया में हैं। तो जितने भी हमारे स्टेट हैं सब बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं और मेरा मानना है कि 50,000 आदमी के आसपास भट्टा मालिक रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे। अच्छा, मुझे याद है कुछ लगभग 1 साल पहले भी आप लोगों की मीटिंग हुई थी यहीं पर इस जगह पर, और उस समय भी शायद ये जीएसटी की समस्या थी, और तब से क्या आज तक ये देखिए, जीएसटी को 45वीं जो बैठक लखनऊ में हुई उसमें 1 अप्रैल से प्रस्तावित किया गया था। तो हमने 10 मार्च को जंतर मंतर पे धरना दिया। उस टाइम हमारे सांकेतिक आंदोलन चल रहा था और भट्टे का भी संचालन हमारा चल रहा था। जून में हमारे भट्टे बंद हो जाते हैं
माननीय वित्त मंत्री जी से भी हमने इसमें भारत सरकार में भेंट की है। कोयला मंत्री जी से, प्रहलाद जोशी जी से भी मुलाकात हुई है। और हम अपने जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी, चाहे वो प्रदेश के वित्त मंत्री हों, हमारे क्षेत्रीय सांसद हों, विधायक हों, सभी से हम इस बात को, अपनी समस्या को रख रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमने इसमें हड़ताल का आह्वान किया गया है। और अपनी इन समस्याओं को लेकर के ही 10 नवंबर को रामलीला मैदान में हमारा रैली का आयोजन है। अच्छा, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, क्या सरकार को इसी वजह से तो इन्हें जो भुट्टे हैं इनको मतलब बैक साइड में, तो जो सरकार जो फ्लाई ऐश वगैरह उन्हें सामान ला के? देखिए, जो गवर्नमेंट के डाटा है, सीपीसीबी जो गवर्नमेंट बॉडी है, प्रदूषण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसके डाटा ये हैं कि जो पॉल्यूशन ईंट भट्टों से 7% होता था, जो जिगजैग प्रणाली में कन्वर्जन के बाद 3% पे आ गया है। ये जो प्रदूषण की समस्या है, ये प्रदूषण की समस्या, मैं इसे पराली की भी नहीं मानता, जैसा कि पंजाब के बारे में कहा जा रहा है, पराली जलाई जाती है। इसमें ट्रांसपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, पॉपुलेशन का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, वो भी 28-30% है, कंस्ट्रक्शन का भी इसमें है। और ऐसा नहीं है कि यदि आप फ्लाई ऐश ईंट का निर्माण करेंगे, जो AQI है वो बहुत चीज़ों से मिलकर बनता है, उसमें SPM भी है और PM भी है। तो यदि पॉपुलेशन भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप यदि साइकिल से भी चलेंगे तो वो भी 2.5 धूल उड़ती है, तो उन सब से मिलकर के AQI बनता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने टोटल भट्टे हैं और कितने जिगजैग में कन्वर्ट हो गए? उत्तर प्रदेश में लगभग 18-19 हज़ार ईंट भट्टे हैं, जिनमें से 3,000 भट्टे कन्वर्ट हो चुके हैं। जिस तरह की समस्या आ रही है, तो क्या सभी भट्टा संचालक आपकी रैली में भाग लेने वाले हैं? ये तो आवश्यक नहीं है कि सभी भट्टा स्वामी इसमें उपस्थित हों, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी संख्या में भट्टा मालिक वहाँ मौजूद रहेंगे। बाय द वे, इस रैली से भी आपकी समस्या का समाधान ना हो तो फिर अगली रणनीति क्या रहेगी? इस आयोजन के बाद हम ऑल इंडिया फेडरेशन में जो हमारे राज्य हैं, प्रदेश इकाई हैं, उनको बुला करके और जैसा आगामी कार्यक्रम के लिए हमारा सदन कहेगा, उसी रूप में हम आगे का अपना कार्यक्रम बनाएंगे। महामंत्री ईंट निर्माता समिति गौतम बुद्ध नगर, हमारे ये जो लाल ईंट का भट्टा उद्योग है, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज ये समाप्त होने के कगार पर है। सरकार ने एक तरफ कुछ बड़े घरानों से, औद्योगिक घरानों से डील करके और फ्लाई ऐश ईंट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं में लाल ईंट लगाने का प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि सर्वथा गलत है, जिसके कारण भट्टा उद्योग एक आर्थिक संकट में आ गया है। इस भट्टा उद्योग को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा GST का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, खनन नीति गलत है, और NCR के क्षेत्र में खासकर पर्यावरण के नाम पर सरकारी लूट चल रही है, जिसका पूरी तरीके से हम भट्टा स्वामी विरोध करते हैं। NCR के सभी भट्टे अविलंब चलवाए जाएं, ताकि भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों को काम मिल सके। भट्टा उद्योग एक ऐसा उद्योग है, इस पे काम करने वाला जो कारीगर है, उसे दुनिया के किसी पर्दे पर काम नहीं मिलता। ये बिना पढ़े लिखे, अनस्किल्ड, जिसे कुछ नहीं आता, उसे भट्टा उद्योग में काम मिलता है। वो अपनी आजीविका चला पाता है, अपने बच्चों को पाल पाता है, अपने परिवार को चला पाता है। लेकिन हमारी सरकार की नीति मैं नहीं समझ पा रहा हूँ किस कारण से ऐसी बन गई है कि एक तरफ तो सरकार बहुत सारी उज्ज्वला योजना और आयुष्मान कार्ड ये दुनिया भर के गरीबों के लिए चला रही है, और एक तरफ जो रोज़गार मिल रहा है उसे भी ख़त्म करने के प्रयास कर रही है। तो मैं अपील करूँगा ऐसे में कि सरकार तुरंत हमारी इन मांगों पर ध्यान दे और इन मजदूरों का जो भविष्य अंधकार में आ गया है, या भट्टा मालिकों का भविष्य अंधकार में आ गया है, इसे समझे इस सबको, और जल्द ही इसके विषय में कोई निर्णय करके हमारे भट्टा उद्योग को पुनर्जीवित कराया जाए। आप ये कह रहे हैं लाल ईंटों के उत्पादन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, ऐसा तो नहीं है जिगजैग में कन्वर्ट करने? नहीं, मैंने ये कहा लाल ईंटों का सरकारी इमारतों में लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो सरकारी इमारतें बनती हैं, जहाँ लाल ईंट की खपत पहले होती थी, वो और जो गवर्नमेंट के वर्क होते थे, जैसे खरंजा लगता था, आपके नालियाँ बनती थी, उस सब में लाल ईंट
प्रतिबंधित कर दी गई है। सभी में या तो फ्लाई ऐश शीट लग रही है या आरसीसी लग रही है, जबकि उसकी लाइफ बनिस्बत लाल ईंट के बहुत कम है। लाल ईंट की लाइफ बहुत ज़्यादा है। आज आप कोई पुरानी बिल्डिंग 100-125 साल पुरानी बिल्डिंग हो, उसे तोड़कर देखिए, आज भी वो ईंट जस की तस निकलेगी। और जो आप फ्लाई ऐश की ईंट देख रहे हैं, वो ईंट एक बार चोट लगने पे ही वो बिल्कुल खिंड बिखर जाती है, उसका कोई वजूद नहीं रह जाता। जिले में कुल कितने भट्टे हैं और जो प्रदर्शन आपका 10 नवंबर में होने वाला है, कितने लोग कर रहे हैं? जिले में इस समय लगभग 100 के लगभग भट्टे हैं और हम सभी भट्टे वाले बिल्कुल अपने पूरे दल बल से भाग लेंगे। हम दिल्ली के बिल्कुल निकट हैं, सभी भट्टे वाले हम इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और कई मजदूर संगठन भी हमारे इस प्रदर्शन में हमारे साथ हैं, क्योंकि मजदूरों के भी तो आजीविका पे संकट आया हुआ है। ये मजदूर संगठन भी इसी से बराबर जुड़े हुए हैं, जितने हमें तो परेशानी है इतनी इन्हें भी परेशानी है। तो मजदूर संगठनों के अलावा जो राजनीतिक संगठन है, क्या उनसे भी आपने संपर्क किया है जैसे विपक्ष है? देखिए, संपर्क किया है, लेकिन अभी भी हमारा मानना ये है कि अगर सरकार ही हमारी बात सुन ले तो ज़्यादा अच्छा रहे। उसके लिए ही हम प्रयासरत हैं। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व है, वो अलग अलग फोरम पे जहाँ भी जिस स्तर पे भी सरकारी अधिकारियों या मिनिस्टर्स से बात होनी है, उनके लिए बराबर प्रयास कर रहा है और जल्दी ही कोई ना कोई सुखद परिणाम आने की पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें